अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज एक बार फिर अपने बिरादर अज़ीज़ जनाब मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, बिरादर अज़ीज़ मौलाना मुफ्ती मुश्तबा साहब, मुफ्ती सलीमुल्लाह साहब के कायम करदा दीनी इदारा जामिया दारुल उलूम रहमानिया और जामे मस्जिद क़ुबा में हाज़री का मौका मिला। अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के करम से हर बार ये देख कर के दिल बहुत ज़्यादा बाग़ होता है कि यहाँ पर जिस अंदाज़ की दीनी रौनक़ें और जिस अंदाज़ से दीनी तालीम व तरबियत का मुनज़्ज़म और मिसाली नेटवर्क कायम हो चुका है, इस पर इन तीनों साथियों और अपने बिरादरान अज़ीज़ के लिए दिली दुआएँ भी हैं, नेक तमन्नाएँ भी हैं। एक बात जहन में रखने की है कि अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से दीनी मदरसा जिस आबादी, टाउन, इलाके और जिस बस्ती के अंदर कायम हो जाता है, खुदा की रहमतें उस तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। ये सोसाइटी जिस नूर गार्डन और मदीना टाउन के नाम से जो ये सोसाइटी कायम है, इस सोसाइटी के अंदर जिस वक़्त इब्तदाई दौर चल रहा था, तो उस मौके पर भी दिल में बार बार ये चाहत थी कि यहाँ कोई एक अजीम इल्मी मदरसा कायम होना चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से ये दिली तमन्ना पूरी हुई और इन नौजवान भाइयों ने जिस अंदाज़ के अंदर मस्जिद को आबाद किया, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन और तामीर की, मस्जिद की जगह को बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में यूटिलाइज़ किया और फिर यहाँ के लोगों का अपने ऊपर जिस तरह एतमाद हासिल किया, फिर बच्चियों की और बच्चों की आला बुनियादी क़ुरानी दीनी तालीम का इंतज़ाम किया, इन तमाम चीज़ों को देख कर के मुख्तसर ज़िंदगी के तजर्बे की बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तक़बिल में इनसे दीन का बड़ा काम देगा। और नज़र आ रहा है यहाँ से दीन की और इल्म की वो रोशनी फूट रही है जो रोशनी पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दे। और ये कोई अल्लाह के नज़दीक बईद व मुश्किल बात नहीं है। दीनी मरकज़ियत अल्लाह ताला किसको अता फ़रमाते हैं और किस तरह से अता फ़रमाते हैं, ये मेरी और आपकी अक़लों से मावरा और बाला बात हुआ करती है। कौन सोच सकता था, इस्तक़बाल तो मदीना तजर्बा के अंदर हो रहा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा के अंदर हुई है। आज पाकिस्तान में बड़े बड़े पॉश एरियाज़ हैं, लेकिन रायगढ़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकबूलियत अता फरमाई है वो पूरी दुनिया के सामने है। सहारनपुर को अल्लाह ने जो मकबूलियत अता फरमाई, दारुल उलूम देवबंद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकबूलियत अता फरमाई, ये पूरी एक तारीख़ है। चाहे वो तारीख़ गरनाता, अलहमरा, कूफा, यमन, बगदाद, ईरान के जजीरे, अंदलुस, हस्पानिया, ये पूरी की पूरी इस्लाम की सुनहरी और खुशगवार और ज़बरदस्त और उम्दा तारीख़ है। अगर उस तारीख़ का मुताला किया जाए, उसकी स्टडी की जाए, तो उससे पता ये चलता है कि बेसरो सामानी के साथ छोटी जगह के अंदर मगर इखलास और लिल्लाहियत और तक़वे के साथ जब किसी काम की बुनियाद रखी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको चार दांगे आलम में फैला देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रोशनी को पूरी दुनिया में फैला दिया करता है। आज ये दारुल उलूम रहमानिया, ये जामे मस्जिद क़ुबा एरिया के एतबार से, रकबे के एतबार से कोई बहुत ज़्यादा एकड़ों पर फैला हुआ एरिया नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कई किलोमीटर के हिसाब से फैली हुई कोई यूनिवर्सिटी टाइप की नहीं है। लेकिन ये याद रखने की है कि अगर खुलूस व इखलास रहा, तक़वा और लिल्लाहियत रही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ रहा, दिल के अंदर खशियत खुदाबंदी और खौफ खुदा रहा और ये जज्बा तवाना, मुस्तहकम, पुख्ता और मजबूत बुनियादों पर दिलों में कायम रहा और अकाबिर के तर्ज को लेकर के यहाँ पर काम किया गया जिस तरह से आज किया जा रहा है, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब, मौलाना ग़ुलाम मुश्तबा साहब, मौलाना मुफ्ती सलीमुल्लाह साहब, इन हज़रात के फैज़ान को हम अपनी आँखों से दुनिया में फैलता हुआ देखेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया के अंदर फैलाएंगे। और यही नीयत करनी चाहिए। गुज़श्ता दिन मैं कराची के अंदर यतीम बच्चों की तालीम व तरबियत के एक इदारा उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट, जो ट्रस्ट भी है और बहुत बड़ा आलमी लेवल का ट्रस्ट है और यतीम बच्चों का उन्होंने इदारा कायम करके रखा है, तो वहाँ पर बैठे हुए बोर्ड की मीटिंग के अंदर ये बात चली
کہ ہم پاکستان میں کتنے یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ نوشہرہ کے اندر امہ چلڈرن اکیڈمی کے نام سے 1000 بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بہت عمدہ پیمانے پر کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ایک صاحب کی بات بہت اچھی لگی، اور یہ ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے، میرے ناظرین و سامعین کو بھی یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا اس وقت پاکستان کے اندر ٹارگٹ اگر دیکھا جائے تو 40 لاکھ بچے یتیم ہیں۔ ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم 40 لاکھ بچوں کی کفالت کریں گے۔ ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم 40 لاکھ بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کن فیکون والی ذات خداوندی کے لیے یہ کیا بعید اور مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں ہم بطور پرزے کے ظاہری سبب کے طور پر استعمال میں آ جائیں تو یہ ہمارے لیے سعادت اور مسرت کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقیات عطا فرمائے، اس کو منظم سسٹم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کو پختہ مخلص متقی رجال کار فراہم کرے، اور ٹیم ورک کے ساتھ یہ ادارہ مستقبل کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اپنی علمی اور دینی روشنی کو پھیلانے والا بن جائے۔ اس سے دین کے مخلص مجاہد پیدا ہوں، اللہ والے پیدا ہوں، داعیان اسلام پیدا ہوں، مبلغین دین و شریعت پیدا ہوں۔ یہی میری طرف سے دلی دعائیں ہیں اور یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔